तो स्टैंडर्ड 9 में स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चन आज है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस टोटल 11 है। पहला है लिक्विडिटी। देखो, इन्वेस्टर कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज व्हेनेवर दे वांट। स्टॉक एक्सचेंज में वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी स्पेक्यूलेशन जैसा होता है। आप जब भी चाहो, व्हेनेवर आप चाहो तब सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो, आप जब भी चाहो तब सिक्योरिटी सेल कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब की बात करते हैं। उसे आप जब भी चाहो तब सेल कर सकते हो, जब भी चाहो तब परचेज कर सकते हो। आपको कैश में से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में से कैश ट्रांसफर करना बहुत फास्ट एंड इजी, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, राइट। देन आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी करता है। कैसे? देखो, सबसे पहले जो भी सिक्योरिटी है उसकी डिमांड एंड उसकी सप्लाई किस तरह से, उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन होगी, राइट। उसके अलावा जो वैल्यूएशन है सिक्योरिटीज की, वो वैल्यूएशन हो जाए तो गवर्नमेंट को भी यूजफुल है, क्रेडिटर्स को भी यूजफुल है। क्यों? गवर्नमेंट को कंपनी, जितने भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, उसका वैल्यूएशन सिक्योरिटी का पता चले तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बिल्स वगैरह बनाने में समझ में आता है। क्रेडिटर्स जो है उससे पता चलता है कि इस कंपनी के साथ कितना काम करना है, एंड कुछ डिविडेंड्स है, फैक्टर्स ऑफ मनी मार्केट है, ऐसे भी ये सब फैक्टर्स है जो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन करने में महत्व का रोल अदा करते हैं। देन आफ्टर नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल। इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास पीपल है। हर एक मिडिल क्लास के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, राइट। तो ये मिडिल क्लास पीपल अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते है ना। अगर वो जो सेविंग्स है वो वैसे की वैसे पड़ी रहे, तो मेरे पास 2019 में 2000 रुपए थे और 2020 में मैं वापस निकालूंगा सेविंग में से बाहर, तो 2000 ही निकले, वो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम है जिसको आप 2019 में 2000 के शेयर खरीदो, हो सकता है 2020 में उसकी प्राइस 2500 हो गई हो, 2500 हो गई हो। तो सेविंग्स को इंक्रीज भी करता है और उसका सेविंग्स को कैपिटल में कन्वर्जन भी करता है स्टॉक। उसके बाद नंबर 4, इंटरमीडिएट इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज इट सेल्फ डज नॉट क्रिएट कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज खुद कैपिटल क्रिएट करता नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट, राइट। जितने भी कंपनीज है जो सिक्योरिटी, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और जितने भी लोग हैं जो वो सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, उनके बीच में इंटरमीडिएट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही परचेज एंड सेल होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंटरमीडिएट इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्रिएशन करना है तो बीच में इंटरमीडिएट कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद नंबर 5, सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन, राइट। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें बहुत सारी सेफ्टी होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन एंड उसके अलावा वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स, वो एज पर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो हर एक ट्रांजेक्शन पे, हर एक ब्रोकर की वर्किंग पे सेबी की बात नजर होगी, ऐसा हम बोल सकते। ओके, उसके बाद है 6, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो, जो इंडस्ट्रीज है वो तो कंपनी फॉर्म में ही होगी, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल कहां से लाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल पब्लिक के पास से लाएगी। पब्लिक के पास पैसे कहां से? उसकी जो सेविंग्स है उससे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्रॉम सेविंग ऑफ द पब्लिक, और उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सेविंग वैसे की वैसी पड़ी रहेगी तो डेवलपमेंट होने का कोई चांसेस नहीं है। सेविंग का कैपिटल में कन्वर्जन करोगे तो वो सेविंग बढ़ेगी, दुगनी होगी, 3 गुनी 4 गुनी होगी, और उसमें से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। उसके बाद नंबर 7, फैसिलिटीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज। स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने मेंबर को कि आप यहाँ पे आओ और अलग अलग बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करो, और मेंबर को ये फैसिलिटीज मिलती है। इसीलिए मेंबर क्या करते हैं? इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, पैसे डूब जाने से उसके पैसे बढ़ाने में उसको हेल्प करते हैं। मतलब प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब हित, उसका भला ऑफ इन्वेस्टर। कौन? मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 8, नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर स्पेक्यूलेशन। देखो, अगर हेल्दी स्पेक्यूलेशन है तभी स्टॉक एक्सचेंज जिंदा रहेगा, अलाइव, स्टॉक एक्सचेंज अलाइव, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी इसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। कौन से ट्रांजैक्शन? स्पेक्यूलेशन के ट्रांजैक्शन विद इन द लीगल स्ट्रक्चर। आपको लीगली जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं, स्पेक्यूलेशन करना है, सट्टा खेलना है,
राइट, मतलब शेयर्स परचेज एंड सेल करने हैं, तो ये सब नेसेसरी फैसिलिटीज आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करेगी। उसके बाद है नंबर 9, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। राइट, देखो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज के प्राइस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताएगा। राइट, अभी परचेज एंड सेल का फ्लो कैसा, इसकी इंफॉर्मेशन देगा। ये जो इंफॉर्मेशन है किसे यूजफुल है, इन्वेस्टर को यूजफुल है, कंपनीज को यूजफुल है, गवर्नमेंट को यूजफुल है, सेबी को यूजफुल है। राइट, उसके अलावा गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों काम आएगी, दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। राइट, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट्स द इकोनॉमिक कंडीशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड नेशन। राइट, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन बताएगी, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, नेशन का ग्रोथ कैसा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। राइट, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज एक मिरर, कौन सा मिरर, मिरर रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो मिरर है स्टॉक एक्सचेंज। सो हम बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड बैरोमीटर इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड बैरोमीटर इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। देन ऑप्शन नंबर 10, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का लिस्टिंग करवाना मतलब जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज अपने शेयर इश्यू करते हैं उसको सेबी में रजिस्टर करवाना। राइट, कि कंपनी गेट सिक्योरिटी लिस्टेड, क्यों, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टर को ज्यादा ट्रस्ट, मोर ट्रस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज। नंबर 11, गाइडेंस टू इन्वेस्टर। किसी भी इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज गाइडेंस देगा, क्यों, देखो स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज। राइट, जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड कंपनीज, वो डिस्क्लोज करेगा, इन्वेस्टर्स को देगा। तो इन्वेस्टर को ये समझ में आएगा कि विच सिक्योरिटीज इज टू बी विथड्रॉन एंड विच सिक्योरिटी टू बी इन्वेस्ट, मतलब कौन सी सिक्योरिटी बेच देनी है और कौन सी सिक्योरिटी परचेज करनी है, इसकी समझ स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर को कौन देगा, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये टोटल 11 फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द डे।